Kids, what we discussed in the previous class? Yes, you are right. We discussed about computer memory and units of computer memory, which are used to measure the memory of the computer. And these are bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, petabytes. यही किया था ना हमने डिस्कस. Okay. And today's topic is types of computer memory. Computer memory is of two types, primary memory and secondary memory. Okay, primary memory वो memory होती है which can interact directly with the computer, जो computer के साथ directly interact करती है. Okay, and primary memory is also known as main memory. Secondary memory is known as the permanent memory, but it cannot directly interact with the computer system. अभी इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगी कैसे होता है ये. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद सेकेंडरी मेमोरी. secondary memory has a large storage capacity and that is why it is a permanent memory. उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, but it cannot directly interact with the computer system. Okay, children, remember this thing, all the data stored only in secondary memory. जो कुछ भी हम कंप्यूटर में करते हैं वो कहाँ पे जाता है? secondary memory में स्टोर होता है. But on the other hand, primary memory can directly interact with the computer, but it has a very less storage capacity. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट तो करती है, बट उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है. ओके, so whenever computer wants to use the data, it goes to the primary memory. Primary memory takes data from the secondary memory and gives it to the computer system. Okay, तो हमें हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें से डाटा को अगर कंप्यूटर के पास लेके आना है, स्क्रीन के ऊपर हमें देखना है, तो हमें उसके बीच में क्या चाहिए? प्राइमरी मेमोरी. वो प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क में से डाटा सेकेंडरी मेमोरी के पास से डाटा हमें वापस देती है, कंप्यूटर को वापस देती है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव एंड योर मेमोरी कार्ड्स एक्सेट्रा. ये आजकल आप सब यूज़ कर रहे हो. ओके, ये सेकेंडरी मेमोरी है. इन सब की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है. ओके, और इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. ओके, जो भी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं सेकेंडरी मेमोरी को की वो आपने लर्न करनी है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. फर्दर, प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM stores data as long as computer is running. As we switch off the computer system, all the data will be lost from the RAM. Okay, that is why it is also known as temporary memory. हम इसको temporary memory भी कहते हैं, primary memory भी कहते हैं इसको, और हम इसको temporary memory भी कहते हैं. और ये change होती रहती है. ओके, ये फिक्स नहीं होती, तो इसको हम और क्या कहते हैं? volatile memory. ये आपने टर्म्स याद करनी है, वॉलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. सो विच इज़ द मेन मेमोरी और विच इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी? आंसर इज सेम, रैम. ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. आपको नाम से ही पता लग रहा है, विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है. ओके, वो क्या है? रोम है. इवन एज वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, नथिंग विल बी लॉस्ट फ्रॉम द रोम. वो उसमें फिक्स है कंप्यूटर सिस्टम में, तो जब हम कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं तब भी ये डाटा सेव रहता है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल. जैसे हमने रैम को लर्न किया था, टेम्पररी एंड वॉलेटाइल. रोम क्या है? परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते.